दोस्तों नमस्कार। भगवत गीता के ये नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 4 के श्लोक नंबर 31 से लेके 40 तक को डिस्कस करेंगे। ये टोटल चैप्टर में भगवान कृष्ण ने नॉलेज, सेक्रीफाइस और लाइफ विदाउट डाउट उसके ऊपर जोर दिया है। तो पहले देखते हैं श्लोक में क्या लिखा हुआ है। कुरुक्षेत्र की बैटलफील्ड में युद्ध के जगह पे अर्जुन जब कंफ्यूज थे तो श्री कृष्ण जी का जो ये ज्ञान का भंडारा पिटारा वो खुला था। तो इसमें भगवान बोलते हैं कि लाइफ में विदाउट सेक्रीफाइस कुछ नहीं मिलता। आपको लाइफ में सेक्रीफाइस के बिना हैप्पीनेस कभी नहीं मिलेगी। उसके बाद बोलते हैं कि अगर ट्रू हैप्पीनेस, ट्रू फुलफिलमेंट आपको चाहिए तो इस सेक्रीफाइस को आपको एम्ब्रेस करना ही है। तो अर्जुन पूछते हैं भगवान ये सेक्रीफाइस मतलब क्या होता है? तो कृष्ण बोलते हैं सेक्रीफाइस मतलब धन दौलत, कोई रिचुअल्स, ध्यान, ये सबको सेक्रीफाइस बोला जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सेक्रीफाइस होता है विजडम का, ज्ञान का। ज्ञान का दान को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं यहां पे भगवान इस श्लोक के माध्यम से। वो बोलते हैं कि अगर ज्ञान सही इंटेंशन से अगर बांटा जाए तो उससे बड़ा सेक्रीफाइस और कुछ नहीं है। तो यहां पे कृष्ण पूछते हैं तो भगवान ये ज्ञान को देने के लिए तो विजडम चाहिए, तो विजडम मिलेगा कैसे? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं विजडम मिलेगा एक गुरु से। जब आप एक सही गुरु को इज्जत देके, सही क्वेश्चन पूछ के उसके शरण में रहेंगे तो आपको एक्चुअल जो विजडम है, जो ज्ञान है वो मिलेगा। तभी तो आप उसको दान कर पाएंगे ना। अभी आपके पास कुछ होगा तभी तो उसको दान करेंगे। तो पहले विजडम को दान देने के लिए पहले विजडम को एक्वायर करना पड़ेगा। तो उस एक्वायर करने के लिए आपको चाहिए गुरु। यहां पे भगवान बोलते हैं अगर आप में सही में विजडम आ जाएगी तो सेल्फ रियलाइजेशन आ जाएगी, और सेल्फ रियलाइजेशन आ जाएगी तो तब आपको पता होगा कि ये सारी दुनिया है भगवान से और भगवान है इस सारी दुनिया से। इस चीज का ज्ञान हो जाएगा। फिर बोलते हैं भगवान अब इस विजडम का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो है डाउट एंड इग्नोरेंस। अगर आदमी इग्नोर कर दे और डाउट करे इस सनातन सत्य को, तो फिर क्या होगा कि उसको कभी विजडम नहीं मिलेगी। अगर विजडम नहीं मिलेगी तो विजडम वो दान कैसे देगा, और उसको कभी फुलफिलमेंट नहीं मिलेगी। तो भगवान बोलते हैं डाउट नहीं करना चाहिए, इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए, और हरदम ज्ञान को एक्वायर करना चाहिए। नेक्स्ट बोलते हैं कि अर्जुन पूछते हैं कि भगवान ये तो जो आदमी एक अच्छा आदमी, उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। अगर क्या पॉसिबल है एक आदमी को मुक्ति मिलना जो आदमी अज्ञानी हो या जो पाप करता हो, तो फिर वो कैसे करे? तो भगवान बोलते हैं रास्ता वही है। जैसे एक चिंगारी पूरी जंगल को भस्म कर देती है, वैसे ही अगर वो आदमी उस ज्ञान को अगर एक्वायर कर लेता है तो उसकी सारी अज्ञानता चली जाएगी, और उस अज्ञानता के वजह से वो जो पाप कर रहा है वो पाप भी चला जाएगा।
तो हर प्रकार के मनुष्य के लिए भगवान ने यहां पे सही रास्ता दिखा दिया है। वो बोलते हैं कि जो ट्रू नॉलेज एंड है उससे प्योर एंड पावरफुल कुछ है नहीं, और सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कंट्रोल, विश्वास से बड़ा पावर भी कुछ नहीं है। तो ये श्लोक के माध्यम से भगवान कुछ बहुत अच्छी चीजें बताते हैं कि आदमी को सक्सेस होने के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ज्ञान को एम्ब्रेस करना पड़ेगा और अपने मन से डाउट को हटाना पड़ेगा। अब इस पर्टिकुलर जितने श्लोक में जो लिखा हुआ है, अगर इसको हम अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए यूज करना चाहेंगे और आज के कॉन्टेक्स्ट के लिए इसके भाव को समझने जाएंगे, तो जो सेक्रीफाइस का बात कर रहे हैं भगवान, ये सेक्रीफाइस जो है हर स्टेज ऑफ लाइफ में जरूरी है। सोचिए आप एक स्टूडेंट है, तो आपको नींद का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको डिफरेंट गलत आदतों का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जो आजकल के जो टीवी मोबाइल से अट्रैक्शन है उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। उसको सेक्रीफाइस करने के लिए आपको क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। ज्ञान के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करना पड़ेगा, एक अच्छे टीचर से पढ़ाई करना पड़ेगा, अच्छे स्कूल जाना पड़ेगा। तो पूरी चीजें हम आज के लाइफ में पूरी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। सोचिए एक आदमी जो नौकरी में है या जो गृहस्थ आश्रम में जिसको बोलते हैं, सारी एक आदमी जो पारिवारिक बंधनों से बंधा हुआ है, क्या उसको सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा? उसको भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उसको भी सेल्फलेस होना पड़ेगा अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। कोई बिजनेस कर रहा है, क्या उसको सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा? 100% करना पड़ेगा। अपने समय का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपने पूंजी का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी वो एक बहुत बड़ा अनुष्ठान या बिजनेस खड़ा कर सकता है। क्या वो अकेले कर सकता है? नहीं, उसको भी ज्ञान चाहिए, उसको भी पढ़ना पड़ेगा, किसी को गुरु बनाना पड़ेगा, किसी को मेंटर बनाना पड़ेगा। तो भगवान ये चीज जो बोल रहे हैं ये आज के जमाने में 100% एप्लीकेबल है। आप देखिए कि अगर एक आदमी सेक्रीफाइस और विजडम को एम्ब्रेस नहीं करता है, या जो चीज उसको जिस फील्ड में उसको चाहिए उसको एम्ब्रेस नहीं करता है, तो क्या वो सक्सेसफुल मिल पाएगा? उसको कदापि नहीं, उसको कभी भी उसको सक्सेस नहीं मिलेगा। आप सोचिए कि एक सक्सेसफुल आदमी को फिर तो क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? आज के जमाने में लाइफ का पर्पस ये खाली एक गरीब आदमी या अनसक्सेसफुल आदमी या स्ट्रगलिंग आदमी नहीं करता है। बहुत बड़े बड़े आदमी भी अपने लाइफ का पर्पस ढूंढते हैं। ये पर्पस मिलेगा कैसे? यहां पे भगवान वही बोलते हैं, सेक्रीफाइस, लोगों का सेवा, सेल्फलेस सर्विस। आज देखिए बहुत बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, जब अपने लाइफ के लास्ट स्टेज में पहुंचते हैं, अरबों खरबों रुपए दान दे देते हैं। क्यों? वो वेल्थ का सेक्रीफाइस करते हैं टू गेट द फुलफिलमेंट। तो एक्चुअली अगर हमको लाइफ में ग्रो करना है तो अपना पर्सनल कंफर्ट, अपना समय, अपना मेहनत सबको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर लाइफ में एक फुलफिल्ड लाइफ बचाना चाहते हैं तो अपनी संपत्ति जो हम एक्वायर कर रहे हैं उसको भी सेवा में लगाना पड़ेगा, तभी एक फुलफिल्ड लाइफ हम लोग को मिल सकता है, तभी एक लाइफ का सही ऑब्जेक्टिव मिल सकता है। कितनी डीप बातें इसमें भगवान ने बोली है। वो बोलते हैं कि लाइफ में सबसे बड़ा चीज है ज्ञान। जो
4 स्तंभ है एक आदमी के सक्सेसफुल लाइफ के। वो है तन मतलब शरीर, मन मतलब अपना मस्तिष्क या अपना स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, तन मन धन संपत्ति लक्ष्मी, और जन मतलब परिवार या सोसाइटी। ये चारों चीज अगर बैलेंस होती है तो एक आदमी एक सक्सेसफुल लाइफ लीड कर पाता है। तो अगर उसको सक्सेसफुल ये चारों चीज में बैलेंस करना है तो सेंटर में क्या रहता है? सेंटर में रहता है ज्ञान। ज्ञान से ही आदमी ये सब चीज को उसको मिल पाएगा, और ज्ञान से बड़ा कोई चीज नहीं, यही भगवान बताते हैं। तो इसको अगर समराइज करते हैं तो सेक्रीफाइस इज द फाउंडेशन ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस। जरूरी है हर स्टेज में लाइफ में, आप सक्सेसफुल है, स्ट्रगलर है या अनसक्सेसफुल है या एस्पायर टू बी सक्सेसफुल है, आपको सेक्रीफाइस करना ही है। सेक्रीफाइस करने से के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए आपको देगा विजडम। आपको ज्ञान एक्वायर करना ही है। ज्ञान के लिए आपको चाहिए मेंटोर, और मेंटोर के प्रति पूर्ण श्रद्धा और फेथ आपको रहना ही है। और ये सबका जो डाउट है, ये सबका जो सेंटर में जो इशू है वो है डाउट। अगर डाउट आपके मन में रहा तो आप कभी भी ये बाकी चीजों को, आपको ये फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस, सेल्फलेसनेस कुछ भी नहीं मिल पाएगा। तो कभी भी मन में शंका या इग्नोरेंस का जो भाव है उस भाव को नहीं रखना चाहिए। तो आशा करता हूं मैं आप लोगों को समझा पाया हूं। अगर समझा पाया हूं तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, उससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। मैं जो इतना मेहनत करता हूं आप लोग के पास इस ज्ञान को पहुंचाने के लिए, और ये ज्ञान कोई स्पिरिचुअल ज्ञान में दे नहीं रहा हूं, ये नॉर्मल लाइफ में हम कैसे यूज करें उस पर्टिकुलर चीज को, इसको मैं उसी का ट्राई कर रहा हूं कि आज के जमाने में कैसे हम इस ज्ञान को यूज करके अपने लिए बेनिफिट ले पाए, उसी को मेरा ये मिशन है। तो आशा करता हूं आप सब को पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ नमस्कार, शुभ रात्रि।